Hello everyone, this is Neha Verma. I have qualified UGC NET JRF in the subject of Commerce with 99.33 percentile in June 2020. आज मैं इस चैनल के थ्रू आप लोगों के साथ अपनी सक्सेस स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि दिसंबर 19 में मेरा नेट क्वालिफाइड था, बट मुझे आगे पीएचडी परस्यू करनी थी, इसलिए मैंने जेआरएफ देने का डिसाइड किया। तो जब मैंने जेआरएफ के लिए अपनी प्रिपरेशन शुरू करी तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज़ को थोड़ा मॉडिफाई किया। मैंने एक पेपर पर अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को लिखना शुरू किया। सरप्राइजिंगली मेरी वीकनेस की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, जस्ट बिकॉज मेरा नेट हुआ था दिसंबर 19 में, तो मुझे पता थी कि मेरी वीकनेसेस कुछ टॉपिक्स थे जो कि ऑलरेडी मेरी वीकनेसेस थे। फिर मुझे एक डायरेक्शन मिला कि मुझे किस तरीके से काम करना है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी था। उसके बाद मैंने इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को मूव करना शुरू किया। मैं डेली बेसिस पर अपनी वीकनेसेस पे काम करती थी। कुछ ऑनलाइन सर्च हो गए, गूगल हो गए, यूट्यूब हो गए, उस हिसाब से मैं अपनी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे रही थी। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट को, जो काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, दैट इज़ हाउ टू मेक नोट्स। तो मैं अपना बताना चाहती हूँ कि मैं किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करी थी। मेरे नोट्स बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प एंड टू द पॉइंट थे। मैंने कभी भी किसी चीज़ पे कोई पैराग्राफ नहीं लिखा था। ऑलवेज राइट डाउन इन पॉइंट वाइज। ऑलराइट, पेपर 1 एंड 2 दोनों ही 10-10 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पेपर 1 में जो थोड़ी जिन टॉपिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है वो है आरसी, रिसर्च एप्टीट्यूड, पीपल इन एनवायरनमेंट एंड डीआई। तो डीआई में एज़ यू नो मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। मैं डीआई डेली बेसिस पे सॉल्व करना शुरू करती थी। जब आप डेली बेसिस पे सॉल्व करते हो तो आपकी एक स्पीड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। एंड जस्ट बिकॉज ये एग्ज़ाम जो है हमारा वो पूरा टाइम बेस्ड है, तो मुझे कभी भी एग्ज़ाम में एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना था। तो चाहे कितनी भी लेट हो, मैं हर रोज़ एक डीआई सॉल्व ज़रूर करती थी। नेक्स्ट जिन टॉपिक में स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने फ़ोन में एक InShot ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उससे आप डेली बेसिस पे अपने रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करोगे। एंड जब आप उस एग्ज़ाम में प्रिपेयर होगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो रीडिंग स्किल है कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। एंड एग्ज़ाम के टाइम आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज़ों को रीड करने के लिए। सेकेंड थिंग जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है थ्योरेटिकल पोर्शन को प्रिपेयर करना। जब भी हम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो थ्योरी को लेके हम बहुत ज़्यादा ही ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। जब मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही थी, मैंने हर टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड करके डेली रीड करना शुरू किया। एंड डेली बेसिस पे जब आप किसी चीज़ को रीड करते हो वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो मैं डेली बेसिस पे उन चीज़ों को रिवाइज़ करती थी। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके प्रिपरेशन में वो है MCQ, PYQs एंड मॉक टेस्ट को सॉल्व करना। मैं जब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करी थी मैं डेली बेसिस पे MCQ एंड PYQs लगाती थी। स्टूडेंट जनरली ये गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इन चीज़ों को शुरू करेंगे, बट ऐसा नहीं है। जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हो उस समय आपको अपनी मॉक टेस्ट को कंटिन्यू रखना चाहिए। जब भी आप मॉक देते हो तो अपने साथ हमेशा एक पेन एंड पेपर लेके बैठो, क्योंकि मॉक में 4 ऑप्शंस होते हैं। इन केस आपको 2 ऑप्शंस आते हैं तो 2 ऑप्शंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नए हैं। मैं उन चीज़ों को अपने साथ नोट डाउन किया करती थी। एंड उसके बाद जब मेरा मॉक कंप्लीट हो जाता था मैं उन चीज़ों को जाके गूगल किया करती थी। एज़ यू नो मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग्स इतनी ज़्यादा इस चीज़ को लेके नहीं है, तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी ली थी। एंड मीनवाइल मैं यूट्यूब भी काफ़ी ज़्यादा देखा करती थी। यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। सो ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है कि आप कहीं भी रह रहे हो तो आप अपनी प्रिपरेशन नहीं कर सकते। जब मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस एंड डीमोटिवेशन फेस करना पड़ा था। तो जब भी मुझे काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील होता था मैं अपने मॉम डैड के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी। एंड एक चीज़ मैं और स्टूडेंट को ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि कभी भी किसी मोटिवेशनल स्पीच या मोटिवेशनल कोट के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना है। ऑल योर मोटिवेशन लाइज इन योर हेड ओनली। आप एनफ हो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो यूट्यूब पे 2-3 घंटे 4 घंटे अपना वेस्ट करते जाते हैं, एक के बाद एक मोटिवेशनल वीडियो या फिर मोटिवेशनल स्पीचेस में।
वो मोटिवेशन जो होता है वो आपका काफ़ी कम समय के लिए आपके माइंड में रहता है, बट उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे वापस उठते हो तो आपको फिर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो टाइम आप अपने यूट्यूब पे या फिर स्टैंड अप कॉमेडी में दे रहे हो उसको आप 2 मिनट अपने आप के लिए कॉन्सेंट्रेट करने में लगाओ। अब मैं आप स्टूडेंट्स को अपने एक्सपीरियंस से कुछ क्विक टिप्स देना चाहती हूँ जो कि आपकी एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नंबर 1, डू सॉल्व MCQ एंड PYQs ऑन डेली बेसिस। नंबर 2, कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम नेगेटिव थाट्स एंड नेगेटिव पीपल। Number 3, one teacher, one book, one subject and multiple times revision. Number 4, it is just an exam. Enjoy your journey. Do not take stress. And finally, मैं YouTube चैनल डेली नॉलेज ट्रैक को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिसके थ्रू मुझे चांस मिला कि मैं अपनी सक्सेस स्ट्रैटेजीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ एंड बाकी स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर पाऊँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सो दैट कि वो अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छी से क्लियर करें। थैंक यू सो मच।